नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ईशा पंड्या है। आई एम कंसल्टेंट ENT सर्जन एट शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल SD यूनिट। आज हम एक बहुत ही कॉमन इश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है ईयरफोन्स का उपयोग और उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स। हमारे OPD में आने वाले ज़्यादातर पेशेंट का यह प्रश्न होता है कि क्या ईयरफोन्स सच में हमारे कान को डैमेज कर सकते हैं। द सिंपल आंसर टू दिस इज़ येस, डेफिनेटली। लंबे समय के लिए और वो भी लाउड वॉल्यूम पे अगर आप ईयरफोन्स का उपयोग करते हैं तो वो आपके कान को डैमेज कर सकते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। हमारे कान के जो अंदर का हिस्सा होता है, जिसको इनर ईयर भी कहा जाता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 विच इज़ वेस्टिबुलर एपरेटस, जो बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, और दूसरा है कॉक्लिया, जो सुनाई देने में मदद करता है। जो कॉक्लिया होता है उसमें छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। मतलब कि जो बाहर से आने वाले साउंड वेव्स है उसको रिसीव करके दिमाग तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जब हम लंबे समय के लिए ईयरफोन्स का उपयोग करते हैं तब वो डैमेज होते हैं, और ये जो हेयर सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स की तरह होते हैं। मतलब अगर वो एक बार डैमेज हो जाए तो वो डैमेज परमानेंट और इरिवर्सिबल होता है। मतलब कि वो दोबारा नहीं हो सकता, रीजनरेट नहीं हो सकते हैं। तो उसकी वजह से जो व्यक्ति को 60-65 साल के बाद बुढ़ापे में डेफनेस आती है, वो अर्ली प्रेजेंट हो जाती है। मतलब 30-35 साल पे भी व्यक्ति को डेफनेस आने की संभावना होती है। और जैसे कि इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब मेडिकेशन या इंजेक्शन या सर्जरी इसके उसका इलाज नहीं हो सकता है, तो व्यक्ति को अगर यंग एज में ये प्रेजेंट होता है, हियरिंग लॉस होता है, तो उसको कान का मशीन हियरिंग एड पहनने की ज़रूरत होती है। दूसरा, अगर आपके ईयरफोन्स इन्फेक्टेड है या डर्टी है तो उसकी वजह से कान के बाहरी के हिस्से का इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में उसमें कान की हड्डियां गलने की भी संभावना होती है। इसके अलावा जब आप लंबे समय के लिए ईयरफोन्स का उपयोग करते हो तो आपकी कान की जो नलियां होती है, जिसको ईयर कैनाल्स बोलते हैं, वो लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल मैकेनिज्म होती है, जैसे कि एवरीडे बॉडी में वैक्स बनता है जो बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को ट्रैप करके अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। मतलब एक तरीके से प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करता है। जो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है वो भी ईयरफोन्स के लंबे समय के लिए इस्तेमाल से वर्क नहीं कर पाती है और कान में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है, या आइडियल वे ये है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 60 मिनट्स के लिए, मतलब 60 मिनट के लिए ईयरफोन्स का उपयोग कर सकते हैं, और वो भी 60% वॉल्यूम तक। इसको 60-60 रूल भी कहा जाता है। बट जो लोग ऐसे होते हैं जिसको प्रोफेशनली लंबे समय के लिए ईयरफोन्स का उपयोग करना पड़ता है, या जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लंबे समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए ईयरफोन्स का उपयोग करना होता है, वो इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तो ये आसान तरीका है कि आप ईयरफोन्स की जगह पे स्पीकर्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि स्पीकर्स में साउंड सोर्स और ईयर ड्रम, मतलब कान का जो पर्दा होता है, उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जो ईयरफोन से होने वाले प्रॉब्लम है उसकी कंपेयर में डैमेज कम होता है। अगर स्पीकर पॉसिबल नहीं है तो आप ओवर द हेड हेडफोन्स का उपयोग कर सकते हैं। उसमें भी सेम वे, जैसे स्पीकर में साउंड सोर्स और ड्रम के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, वैसे भी ईयरफोन्स की तुलना में इसमें भी साउंड सोर्स और ईयर ड्रम के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उससे डैमेज होने की संभावना कम है। प्लस अभी जो मार्केट्स में नए हेडफोन्स हैं उनमें नॉइज़ कैंसलेशन प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो बाहर के अनवांटेड नॉइज़ है उसको वो कम कर देते हैं और जो मेन साउंड है उसको बढ़ा देते हैं। तो आप कम वॉल्यूम पे भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लंबे समय के लिए ईयरफोन्स का उपयोग करना पड़ रहा है तो हेडफोन्स बेटर है। और हेडफोन्स भी अगर आप लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एवरी 60 मिनट्स में आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है, और एवरी 30 मिनट्स में 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। तो अगर आप ये सिंपल प्रिकॉशंस ले तो डेफिनेटली ईयरफोन से होने वाले डैमेज से आपके कान को बचा सकते हैं। कान के रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो आप शेल्बी का कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की कान, नाक और गले के लिए सर्जरी उपलब्ध है, जैसे कि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, टॉन्सिल बच्चों में जो होते हैं जिसको गले के पीछे के काकड़े बोले जाते हैं, टॉन्सिल और एडिनोइड रिसेक्शन, लैरिंक्स मतलब स्वर पेटी की सर्जरी, पैरोटिड की सर्जरी, कान के रिलेटेड ईयर ड्रम रिपेयर, ईयर लोब रिपेयर इत्यादि सारी सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है।